हेलो बच्चों, शिवसाठ एंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे। आज बच्चों आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये कि आपको स्टेनो हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है। जिससे तमाम बच्चों को हमारे पास फ़ोन आते हैं तो पूछते हैं सर हम हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, कितने दिनों में सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। आज एक एक चीज़ें हम आपकी क्लियर कर देंगे। आप पास कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। तो हमने थंबनेल में दिया भी मतलब थंबनेल में लिखा भी है कि आप स्टेनो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, किस में नौकरी जल्दी मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको आज हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले जिसे बच्चे फ़ोन करते हैं हमारे पास या मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सर हम स्टेनो सीखना चाहते हैं। फिर हम पूछते हैं हिंदी में करना, तो कहते हैं सर आप बताइए हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप किस में करें, हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। तो इसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है लोगों का, बच्चों का, कि हम हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, तो हमारा यही एक ही आंसर रहता है बराबर। अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो, अगर हमसे कभी आपकी बात हुई होगी, हमने यही कहा होगा सबसे पहले आपको ये देखना आपका मतलब सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में कौन सा स्ट्रांग है, किस में आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, किस में मजबूत हैं आप पढ़ने में। यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी का उच्चारण, इंग्लिश का उच्चारण ये अच्छा हो, स्पेलिंग अच्छी हो। और सब मिला के अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो इंग्लिश में करें, हिंदी में पढ़ें, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी में करें। ये तो नॉर्मल बात हुई। बाकी मेन चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में करें हैं आप, पढ़े हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए तो आप इंग्लिश में शब्द नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। आपकी पकड़, अगर पकड़ आपकी इंग्लिश में अच्छी है तो आप हिंदी मीडियम पढ़ो। बहुत अच्छे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं इंग्लिश अच्छी होती है, बहुत इंग्लिश मीडियम पढ़े होते हैं इंग्लिश अच्छी नहीं होती, हिंदी अच्छी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि हम हिंदी में, यानी जैसे आप पेपर आता है तो आप हिंदी पेपर रीड करते हैं या इंग्लिश पेपर रीड करते हैं, किस में आप जल्दी समझ जाते हैं, तो उसी में आपको करना है पहली चीज़। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना। फिर उसी में क्वेश्चन आता है कि हिंदी में ज़्यादा वैकेंसी आती है, इंग्लिश में आती है। तो वैकेंसी देख करके आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको ये करना है कि आपको जाना किस में है। अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है कि आपने पहले तो ये हो गया कि हमें हिंदी में इंग्लिश में, अब उसमें भी आपको लगता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, दोनों हमारा स्ट्रांग है, तो फिर आपको ये सोचना है कि आपको किस विभाग में नौकरी करनी है। ये आपके पास होता नहीं कि हम इसमें, हमको ये इस फील्ड में जाना, हमें इस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो पहला आपका माध्यम हिंदी या इंग्लिश कौन सा अच्छा है, ये ध्यान रखना है। दूसरा फिर आपको विभाग। अब विभाग जैसे हाई कोर्ट में वैकेंसी आती है तो उसमें सिर्फ इंग्लिश, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश ही आती है। मेन हाई कोर्ट की बात करें, उससे जो सिविल कोर्ट उसकी बात नहीं करें, उसमें इंग्लिश ही आती है। एक आध दो पोस्ट कभी किसी में रेयर हिंदी में आ गई तो आ गई, बाकी इंग्लिश में ही आती है। अगर आपको सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करनी है तो फिर आपको इंग्लिश में ही करना होगा। हिंदी फिर आपको दिमाग से हटा देना कि मैं हिंदी में नहीं करना है। और फिर जैसे ज़्यादा कोर्ट की और हमें एसएससी के बारे में बाकी तमाम वैकेंसी आती हैं वो आप समझ जाएंगे। फिर अगर आपको एसएससी में जाना है कि हमें एसएससी में नौकरी करनी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों किसी में भी जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है उसी को मतलब आपको चुनना है। तो हिंदी मीडियम पढ़े हैं या हिंदी में आप स्ट्रांग है तो हिंदी में, इंग्लिश में स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में। यानी एसएससी जाने के लिए दोनों रास्ते आपके क्लियर हैं। वैकेंसी ज़्यादा कभी अभी कभी आ जाती है कि एसएससी में बहुत वैकेंसी आ गई, कभी हाई कोर्ट में आ गई तो हाई कोर्ट का फॉर्म भर दिया, एसएससी में आ गई तो एसएससी में भर दिया, हम एसएससी में हिंदी आई तो हिंदी मांग लिया, वहाँ आई इंग्लिश में। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको अपनी मजबूती को देखते हुए करना है। तो जिसमें आपकी मजबूती होगी उसी में आप फॉर्म भरिए, उसी की आप तैयारी करिए। अब
फिर वही चीज़ आती है, आपको नौकरी किस में मिलेगी? तो नौकरी आपको जल्दी उसी में मिलेगी जिसमें आपकी मतलब भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है, जिसमें आप देना चाहते हो वो जो स्ट्रांग होगी, उसी से नौकरी आपको जल्दी मिलेगी। वैकेंसी पे आपको नहीं किस में ज़्यादा आती, किस में कम आती है, इस तरह से नहीं, आपको जाना किस में है। और मैं ये भी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश कमज़ोर तो आप इंग्लिश नहीं कर रहे, तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ईज़िली जो आपका ईज़ी वे है, आसान रास्ता है, वो यही है कि अगर आप हिंदी मीडियम यानी हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में। दोनों अच्छी अच्छी नौकरी हिंदी में करके एपीएस जैसी नौकरी आती है, बड़ी बड़ी वैकेंसी आती हैं। इंग्लिश में भी एपीएस की, पीएस की, पीए की, तमाम बहुत नौकरी है, बहुत। उसके बारे में भी अगला वीडियो बनाएंगे, तमाम बने हुए हैं, आप देखेंगे। अभी बस हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको हिंदी मीडियम से करना है शॉर्ट हैंड या इंग्लिश में करना है। तो शायद आपका ये सब डाउट हमने क्लियर कर दिया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, इस हमारी बात को दिमाग में रखिएगा। आपको फिर बार बार मैं ही कहेंगे, आपको वैकेंसी देख करके कि आपकी इंग्लिश में वैकेंसी आई तो इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए, हिंदी में आई हिंदी में शुरू कर दिया, दोनों में करना शुरू, ये सब नहीं। आप दोनों में करिए, या आप अपना टारगेट, कहीं कहीं बायलैंग्वेज आती दोनों, वो तो बहुत अच्छी होती है, तो दोनों में आपकी अच्छी मजबूती तो आप दोनों करिए। लेकिन इस तरह नहीं कि दोनों में आती है तो करेंगे, ऐसा नहीं। आपकी दोनों में पकड़ मजबूत है तो ही आप करिए, नहीं तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। तो आप एक ही पे फोकस करिए, अच्छे से खूब ज़बरदस्त तरीके से करिए और 100% आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।